बहुत जल्दी जल्दी में है क्योंकि आज अरू का टेस्ट है और उसको स्कूल छोड़ना है। तो आज अरू बहुत दिन के बाद स्कूल जा रही है। अरू कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है। अरू इतनी ज़्यादा होपलेस हो रही है, घबरा रही है क्योंकि बहुत टाइम के बाद स्कूल जा रही है। और हम जल्दी उठे, जल्दी जल्दी सारे काम किए, लेकिन फिर भी जो है जल्दी जल्दी में लेट ही हो गया है। 2-4 मिनट लेट है, ज़्यादा टाइम लेट नहीं है क्योंकि आज मेरी बुआ जी के यहाँ एक फंक्शन है तो हमें उसमें भी जाना है, तो हमें छोड़ते हुए जाएंगे। तो इसी वजह से थोड़ा ज़्यादा जल्दी जल्दी का हो गया था। तो अरू का स्कूल आ चुका है, मैं दिखाती हूँ अरू को, ठीक है? बाय बाय बोलना, ओके अरू बेटा? बहुत दिन बाद अरू जा रही है, 2 साल बाद। चलो ठीक है, दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं बच्चे स्कूल जा रहे हैं और आज अरू भी जो है पहले दिन स्कूल जा रही है 2 साल के बाद। उसने 3rd और 4th क्लास की पढ़ाई तो जैसे देखी नहीं है, ऑनलाइन में ही उसकी सारी पढ़ाई हो गई है और सारे बच्चों का ऑनलाइन ही हुआ है। लेकिन अभी कुछ टाइम से बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अरू नहीं जा पा रही क्योंकि हम लोग गांव में शिफ्ट हो गए हैं, विदाउट ड्रेस जा रही है। सर से मेरी बात हो गई थी कि टेस्ट के लिए, एक टेस्ट के लिए आप अलाउ कर दो, तो उन्होंने अलाउ कर दिया था। बाकी अब वो ड्रेस में ही जा रही है। तो बस अरू स्कूल जाएगी, टेस्ट देगी और हम लोग जाएंगे बुआ के घर क्योंकि मेरी बुआ की बेटी की सगाई है, सॉरी रिंग सेरेमनी है। तो यहाँ सारी तैयारियाँ चल रही हैं, आप लोग देख रहे हैं पूरा खाने पीने का अरेंजमेंट। और जहाँ पे रिंग सेरेमनी होनी है, ये घर है बुआ का, कहीं मंडप, कहीं मैरिज हॉल नहीं है। बुआ के घर में ही इतनी स्पेस है कि सारा अरेंजमेंट वहीं पे बहुत अच्छे से हो गया था। यहाँ सारे गेस्ट जो हैं आ चुके हैं और येलो साड़ी में जो है वो मेरी बुआ हैं, सामने येलो कलर की साड़ी में जो दिखाई दे रही हैं, जिनकी बेटी की आज रिंग सेरेमनी है। और ये मेरी बुआ जी का बेटा है, सबसे बड़ी वाली बुआ जी का बेटा है। तो ये हंस रहा था कि शिल्पी तेरा ब्लॉग शुरू हो गया। अब तो सबको पता चल चुका है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो सबको अच्छा लगता है। पहले मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन होती थी लेकिन अब सबको अच्छा लगता है और सब लोग आते हैं मेरी वीडियो में खुशी खुशी। मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, ये मेरे भैया भाभी हैं, सबसे बड़ी वाली बुआ जी के बेटा और बहू, सब लोग खाने पीने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे शूट कर रहा था, शायद मेरी बुआ जी का बेटा ही था। यहाँ मैं, भाभी और बुआ जी का बेटा, हम सब लोग बैठे हुए हैं। ये भाभी का बेटा है, मतलब मेरा भतीजा। ये मेरी बड़ी वाली बुआ जी की बड़ी वाली बहू है, मतलब कि उनके 2 बेटे थे। एक मैंने स्टोरी शेयर की थी, बड़े वाले भैया का मर्डर हो गया था, तो ये छोटे वाले भैया की वाइफ है। बहुत स्वीट हैं, बहुत अच्छी हैं और भगवान की कृपा है कि मेरी सारी भाभीयों से ही अच्छी बॉन्डिंग है। तो हम लोग बहुत टाइम के बाद मिले थे तो खूब गप्पे सप्पे चल रहे थे। यहाँ मेरी बुआ जी की बेटी है, ये प्रिंसी, आपको मिलवा देती हूँ इससे। इसी की रिंग सेरेमनी है और ये है इसके फियोंसे। तो इनका फ़ोटो शूट चल रहा है यहाँ। ये प्रिंसी है, मेरी बुआ जी की बेटी। आप लोग देख के समझ ही गए होंगे कि इसी की रिंग सेरेमनी है और ये है इसके फियोंसे। तो हम सभी लोग इनको रोड से अंदर लेके जा रहे हैं क्योंकि इनका बाहर कुछ फ़ोटो शूट हुआ था। अब वही होता है ना, जैसे फ़ोटोग्राफ़र बोलते हैं कि आजकल ये सब चल रहा है तो कराओ, अच्छा भी लगता है देख के। हमारे टाइम में ये सब नहीं हुआ था, लेकिन इन लोगों का होता है तो अच्छा लगता है कि मतलब देखो
गांव के लोग भी इतने फॉरवर्ड हो रहे हैं, ऐसी चीज़ों पे कोई ऐतराज़ नहीं करते। तो अभी हम सब लोग इनको अंदर लेके जा रहे हैं और यहाँ पे थोड़ी सी हंसी मजाक चल रही है क्योंकि ये जो साइड में जा रही हैं ये प्रिंसी की फ्रेंड है, मतलब कि इनका सालियों का रिश्ता है। तो होता ही है जब जीजा और साली मिलते हैं तो ये थोड़ी बहुत छिटपुट मजाक चलती है। मैं प्रिंसी से काफ़ी बड़ी हूँ। और ये है मेरी सारी भाभियाँ, ये मेरे बुआ जी के बेटे की बहू हैं, ये भी मेरे से बहुत बड़ी हैं। प्रीति भाभी और सब लोग हाय कर रहे हैं क्योंकि सबको पता चल गया कि व्लॉग शूट हो रहा है। और वो है मेरी भाभी बेटे को डांट रही हैं अपने। ये येलो साड़ी में मेरी बुआ हैं, इन्हीं की बेटी की रिंग सेरेमनी है, मेरी सबसे छोटी वाली बुआ है। और मैं और भाभी हम लोग कुछ गप्पे मारे, मतलब आप ऐसे समझ लो कि हम बहुत टाइम के बाद मिले हैं तो हमारी बातें ख़त्म नहीं हो रही हैं। अभी रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम शुरू हो गया है। दूल्हा दुल्हन को यहाँ बिठा दिया गया। वैसे अभी दूल्हा दुल्हन तो नहीं है लेकिन बोला ऐसे ही जाता है। तो यहाँ इन लोगों को लेट हो रहा है और लेट भी काफ़ी हो गया था क्योंकि ये लोग लेट ही आए थे, लेट ही खाना पीना हुआ, तो लेट ही सारे प्रोग्राम हुए और रिंग सेरेमनी शुरू हो गई है। आप लोग भी इंजॉय करो और हम भी इंजॉय करते हैं। अभी बारी आती है प्रिंसी की अंगूठी पहनाने की। तो जो इसके होने वाले हस्बैंड हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूँ, तो वो अंगूठी पहना चुके हैं और अभी प्रिंसी की बारी आती है। तो उनकी उंगलियों में पहले से ही अंगूठियाँ पहनी हुई थी, तो वो सारी जो है लोग बोल रहे थे कि इनको निकाल दो, दूसरे हाथ में डाल लो। तो यही सब चल रहा था। और जब ऐसा कुछ ओकेज़न होता है ना तो हंसी मजाक और छोटी छोटी बातों में मजाक, ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि रिश्ता यहाँ सब लोगों का ऐसा है। ये जो हैं भाभी हैं तो ये इनकी होने वाली सलेज हो गई, तो तभी भी मजाक का रिश्ता है। तो कुछ इस तरीके की बातें चल रही थी हंसी मजाक वाली और बहुत अच्छा लगा था। बहुत टाइम के बाद हमारे रिलेशन में शादी है। पिंकी हुआ थोड़ा सामने तो देखो। पिंकी हुआ सेरेमनी का प्रोग्राम जो है वो हो चुका है। सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। सबको तो मैंने नहीं लिया था क्योंकि बहुत सारे लोग थे, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता। तो ये मेरे बुआ फूफा जी हैं। ये बुआ मेरी सबसे छोटी है और इनसे हमारा एक अलग ही अटैचमेंट है सबका, जितने भी मेरे बहन भाई हैं, चाचा ताऊ के बच्चे, उन सब का भी। तो ये मेरे दोनों बुआ फूफा जी हैं और बुआओं में सबसे छोटी हैं ये। यहाँ मैं और अरू और मेरी छुटकी, ये नहीं आए थे क्योंकि इनके पास टाइम नहीं था, ये बीच में ही चले गए थे, थोड़ी देर के लिए आए थे बस। तो पहला फंक्शन ऐसा है कि हम 3 लोग खड़े हुए हैं, ये नहीं है। मुझे देख के बहुत अजीब लग रहा था, बुरा लग रहा था। वीडियो में जब मैं एडिट कर रही हूँ तो और भी ज़्यादा ध्यान जा रहा है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे इसकी गोद भराई हो रही है। हमारे यहाँ गोद भराई होती है, आप लोगों में होती है तो मुझे बताना। तो ये इसके फैमिली में कोई ननद होंगी, इसकी अपनी सगी ननद नहीं है, जैसे ताऊ चाचा की बेटी होंगी। मुझे ठीक से पता भी नहीं है कि, हाँ इतना पता है कि है ननद, रिश्ते में ननद है क्योंकि ये सारे काम जो भी होते हैं गोद भराई वाले, मेकअप करना और सब, तो ये हमारे यहाँ जो है ननद ही करती है। तो यहाँ पे इसकी कोई रिश्ते में ननद है जो कि इसका ये सारी सगुन के काम होते हैं, मेकअप, बिंदी, मांग में सिंदूर लगाना, पायल पहनाना, ये सारी चीज़ें करना। तो हमारे यहाँ ये सब होता है रिंग सेरेमनी वाले दिन। अभी जैसे रिंग सेरेमनी हुई है वो ये अभी शुरू हो गया है गाँव में।
सिंपल तरीके से ऐसे गोद भराई हो जाती थी और बस एक रिंग लेके आते थे लड़की को, वो पहना दी जाती थी और बस हो गया। आजकल जैसे अभी थोड़ा सा सब लोग फॉरवर्ड हो गए हैं गांव में भी, तो जैसे लड़का आता है और रिंग सेरेमनी होती है, जैसे पहले सिटीज़ में होती थी अब गांव में भी होने लगी है, तो थोड़ा सा माहौल सब जगह का चेंज हो गया है, तो अच्छा भी लगता है देख के। ये इसके होने वाले सास ससुर हैं जिनके वो पैर छू रही है, तो यहीं तक के सारे फंक्शन थे। और अभी ये मेरी बुआ जी के यहाँ पे एक शिवलिंग रखे हुए हैं, सब लोग इनकी पूजा करते हैं डेली, तो ये दोनों भी यहाँ इनका आशीर्वाद दे रहे थे, घर जा रहे हैं। बहुत अच्छा रहा आज का फंक्शन, बहुत कुछ मैंने शूट करने की कोशिश की है, बाकी बच्चों से भी, अरू से और मेरी बुआ जी का बेटा था उसने भी बहुत हेल्प की मेरी आज का वीडियो बनवाने में। तो क्यों मार रहे हो यार बच्चे को, ऐसे मन मारो, दाढ़ वाली साइड मार दिया आपने। निकलो तो घर कैसे, चलो अभी हम घर जा रहे हैं। और बहुत अच्छा रहा आज का फंक्शन, मेरी बुआ जी की बेटी की रिंग सेरेमनी थी, गोद भराई थी, तो बहुत कुछ मैंने शूट करने की कोशिश की है, बहुत सारी चीजें ली अपने वीडियो में। और अभी घर जा रहे हैं, है बेटा, है बेटा। तो आप मम्मी ने रिंग नहीं बनाई आपको? ना बेटा, मेरी रिंग सेरेमनी ना हुई थी, मेरी तो बस गोद भराई हुई थी। हाँ। बेटा मेरी रिंग सेरेमनी ऐसे हुई थी कि तेरे पापा का पूरा प्लान था आने का, मैंने ही कैंसिल करा दिया था। बेटा हमारे यहाँ उस मेरा सारी बुआओं के चाचाओं के बाद मेरी ही शादी हुई थी, मतलब अगली पीढ़ी में सबसे पहली शादी मेरी ही हुई है। तेरी मम्मी ने मेरा 5-7 हज़ार खर्चा दिया पता। तो पता हमारे यहाँ ना मैंने कभी किसी की ऐसे गोद भराई सब देखा नहीं था। लाइट जलाना जरा, बड़ी अच्छी बात है, चलो ऐसे एक टॉपिक मिला शेयर करती हूँ। तो हमारे यहाँ ना ऐसे गांव में कभी गोद भराई में लड़का ऐसे आता नहीं था, तो मेरे लिए बड़ा अजीब था, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि इनकी पूरी प्लानिंग आने की। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इन्होंने ना ये वाली बात मुझे बता दी कि मैंने भी ये खरीदा है अपने लिए, ये पहन के आऊंगा। जैसे शादी से पहले बात होती थी हमारी, तो पता है मेरा तो दिमाग सुन गया, मैंने कहा अरे बेटे ये भी आ रहे हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लगा सुन के। तो मैंने ना अपने बाबा को बता दिया, मेरे दादाजी को, कि आपको पता है बाबा लड़का भी आ रहा है। और फिर ना इनका आना कैंसिल हो गया, हमारे घर में अलाउड नहीं था आना ना। तो चलिए एक बड़ी अच्छी सी बात शेयर की आप लोगों के साथ, और इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करूंगी, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें तो प्लीज सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। घर पहुंच चुके हैं, नेक्स्ट ब्लॉग शुरू करेंगे कल से, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।